तरीके की एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Welcome to my class. Dear students, today we are going to see 10th class lesson 2.4 An Epitome of Courage. We have seen part 1, now we will see part 2, page number 63. How much time he had left on this planet was very uncertain. स्टेफन के पास कितना वक्त बचा था ये इन्हें मालूम नहीं था. The prognosis was bad and the doctor said that they could not do much. प्रोग्नोसिस का मतलब होता है फोरकास्ट ऑफ ए फ्यूचर हेल्थ कंडीशन, सेहत के ताल्लुक से अंदाज़ा लगाना. जो सेहत के ताल्लुक से अंदाज़ा लगाया गया था वो बुरा था और डॉक्टर्स ने कहा था कि वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते. अनडाउंटेड स्टेफन डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज रिसर्च एंड इवन गॉट इंगेज्ड टू ए जैन वर्ल्ड. अनडाउंटेड, नॉट अफ्रेड ऑफ मिसफॉर्चून्स, बदकिस्मती से ना घबराना, मुश्किलात से ना घबराना, बेबाक होकर निडरपन से उन्होंने अपना रिसर्च जो है वो जारी रखा और जैन वर्ल्ड के साथ उनकी इंगेजमेंट हो गई. हॉकिंग सेज दैट आयरॉनिक एज इट मे साउंड, इट इज़ एट दिस डिस्मल स्टेज ही began enjoying life the most. This, he says, was because he started living life for the moment and continued his doctoral research work with renewed vigor. आयरॉनिक तंज, ये सुनने में अजीब लगेगा कि इस डिज़मल का मतलब होता है मायूस कुन. इस मायूस कुन स्टेज पर भी उन्होंने ज़िंदगी का पूरा मज़ा उठाया और उन्होंने अपने जो डॉक्टरल का रिसर्च था वो नए जोश व खरोश के साथ शुरू किया. इन द मीन वाइल द डिसीज़ वर्क इट्स वे इनटू स्टेफन्स बॉडी एंड लेफ्ट हिम डिसेबल्ड. इस दरमियान बीमारी स्टेफन पर हावी हुई और पूरी तरह से वो माजूर हो गए. डिसेबल्ड का मतलब होता है अपाहिज या माजूर. ही बिगैन स्टडिंग द कंसेप्ट ऑफ ब्लैक होल्स. टू गेट हिज PhD बाय दिस टाइम ही वॉज कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर एंड वॉज रैपिडली लूजिंग कंट्रोल ऑफ हिज हैंड्स एंड स्पीच. उन्होंने ब्लैक होल्स के कंसेप्ट को समझना शुरू किया. इसी कंसेप्ट पर वो अपनी PhD भी कर रहे थे और पूरी तरीके से वो कुर्सी के मोहताज थे. कन्फाइंड का मतलब होता है महदूद होना, मोहताज हो जाना, और हाथ के साथ साथ ज़बान पर भी इनका काबू नहीं था, कंट्रोल नहीं था. द स्टडी ऑफ ब्लैक होल्स स्पार्क हिज इमेजिनेशन विद ब्राइट आइडियाज़. ब्लैक होल की स्टडी ने उनके आइडियाज़ को, उनकी सोच को एक नया जाविया दिया. He made many epoch-making statements that shook established theories. Scientists believe that the universe began with a big bang. To explain this concept better, Stefan invented what is known as algebra, epoch-making of great importance at a particular restricted time. स्टेफन ने इस ताल्लुक़ से बहुत सारी अहम बातें दुनिया के सामने रखी जिसने इस वक्त की मौजूदा तमाम सोच को खतरे में डाल दिया. साइंसदानों का ये मानना था कि इस दुनिया की शुरुआत बिग बैंग से हुई. अपनी इस नज़रियात को और बेहतर तरीके से पेश करने के लिए स्टेफन ने अलजेब्रा को दुनिया के सामने पेश किया. दो कन्फाइंड टू ए व्हील चेयर विथ नो कंट्रोल ओवर हिज बॉडी, सेव ए फिंगर एंड विथ ए कंप्यूटर टू हेल्प हिम एक्सप्रेस हिज थॉट्स. व्हील चेयर पर पड़े और साथ ही जिस्म के तमाम आज़ा पर काबू नहीं होने के बावजूद भी स्टेफन अपने हाथों की उंगलियों और कंप्यूटर की मदद से अपने ख़यालात का इजहार करते. डॉक्टर हॉकिंग इज़ एन अथॉरिटी ऑन प्रोफाउंड सब्जेक्ट ऑफ साइंस. न्यूमरस ऑनररी डॉक्टरेट्स एंड अवार्ड्स हैव बीन बेस्टोइड ऑन हिम. बेस्टोइड का मतलब होता है ग्रांटेड एज एन ऑनर, इज़्ज़त से नवाजा जाना. साइंस के बहुत सारे मज़ामीन में डॉक्टर हॉकिंग को महारत हासिल थी. इन्हें बहुत सारे इनामात
और डॉक्टरेट की डिग्री से भी नवाजा गया। ही इज़ ए फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी एंड ए मेंबर ऑफ द यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। वो रॉयल सोसाइटी और यूएस नेशनल एकेडमी के अहम रुकन भी बने। इन स्पाइट ऑफ बीइंग कंसिडर्ड आइंस्टाइन इक्वल इन इंटेलिजेंस, Dr. Hawking was a very humble man, a simple, down-to-earth man. He has authored many books dealing with his awesome ideas, keeping a layman in mind. आइंस्टाइन के बराबर इल्म होने के बावजूद भी, जहानत होने के बावजूद भी डॉक्टर हॉकिंग एक नहायत और बहुत ही सीधी सादी शख्सियत के मालिक हैं। डॉक्टर हॉकिंग ने बहुत सारी किताबें लिखी और वो किताबें उन्होंने एक सादे आम इंसान को जहन में रखकर लिखा। हिज राइटिंग इज़ फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर। उनकी जो राइटिंग थी वो तंज व मज़ा से भरी हुई थी। हिज स्टाइल इज़ सो लूसिड। उनकी जो स्टाइल थी वो बहुत ही आसान थी। दैट नॉन साइंटिस्ट कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हिम। नॉन साइंटिस्ट भी यानी एक आम इंसान भी उसे आसानी से समझ सकता था। His book, A Brief History of Time, is one of the best-selling books of our times. A Brief of History Time इस दौर की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है। On being asked how he feels about having the dreadful ALS, Dr. Hawking, the quintessence of optimism and hope, says, not very different from the rest. I try and lead as normal life as possible and not think about my condition or regret the things it prevents me for doing, which are not many. जब बीमारी के ताल्लुक से उनसे पूछा जाता कि आप इसके बारे में कैसा महसूस करते हो, तो डॉक्टर हॉकिंग्स कहते हैं कि मैं दूसरों से अलग नहीं हूँ। द क्विंटेसेंस मीन्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल, मुकम्मल मिसाल। ऑप्टिमिज़म भरोसा या उम्मीद। और मैं दूसरों से अलग नहीं हूँ और मैंने आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारी। कभी मेरे सेहत के बारे में मैंने अफसोस नहीं किया या जो चीज़ मैं नहीं कर सकता हूँ उसके बारे में भी नहीं सोचा। रिग्रेट का मतलब होता है पछताना। डॉक्टर हॉकिंग फर्मली बिलीव्स दैट इन द नेक्स्ट मिलेनियम साइंस विल डिस्कवर द कोर सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, इट्स ओरिजिन, इट्स हिस्ट्री एंड मे बी इवन प्रेडिक्ट इट्स अल्टीमेट डिमाइज। डिमाइज का मतलब होता है खातिमा। डॉक्टर हॉकिंग को इस बात पर पूरा यकीन है कि आने वाले दौर में साइंस इस दुनिया से जुड़े हुए तमाम राज खोलेगा। इसका वजूद, इसकी तारीख और हो सकता है कि इसके खात्मे को लेकर भी पेशन गोई करेगा। लाइक डॉक्टर हॉकिंग देयर आर मेनी पीपल हु डिस्प्लेड एग्जाम्पलरी करेज इन देयर लाइव्स। डॉक्टर हॉकिंग की तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी हिम्मत के दम पर हमारे सामने अपनी मिसाल पेश करते हैं। लेट अस सैल्यूट ऑल दोज ब्रेव पीपल। हमें उन लोगों को सलाम करना चाहिए, उन बहादुर लोगों को, हु इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिसेबल्ड स्ट्राइव टू डू देयर बेस्ट। स्ट्राइव का मतलब होता है मेहनत करना, जो माजूर होने के बावजूद भी ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने के लिए लड़ते रहे, जीते रहे, मेहनत करते रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर हालत में मुमकिन कोशिश करके अपनी तरक्की की तरफ बढ़ना चाहिए। थैंक यू।